क्या होगा अगर किंग वर्सेस स्पिरिट हो जाए? क्या होगा अगर दीपिका वर्सेस तृप्ति डिमरी हो जाए? और क्या होगा अगर सिद्धार्थ आनंद वर्सेस द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैन संदीप रेड्डी वांगा, यानी कि वांगा साहब की स्पिरिट और भाई से सिद्धार्थ आनंद साहब की किंग? देखो, दोनों ही फिल्में बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़े स्केल के ऊपर शूट हो रही हैं और एक बड़ी स्टार कास्ट के साथ शूट हो रही हैं। दोनों ही फिल्मों के ऊपर बहुत मेहनत चल रही है स्टार कास्ट सिलेक्ट करने में। इसका जीता जागता उदाहरण है, एक हीरोइन को लेने के लिए इतने बड़े बड़े लोचे हो गए और दूसरी तरफ किंग है जो अभी तक उसकी स्टार कास्ट ही फाइनल नहीं हुई है। आज तक का शाहरुख खान का सबसे ज्यादा डेंजरस रोल बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर संदीप रेड्डी वांगा है तो किसी भी मायने में वो फिल्म छोटी नहीं हो सकती, कमजोर नहीं हो सकती, और किसी भी मायने में वो फिल्म किसी भी फिल्म से जरा सी पिद्दी सी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि वो वांगा साहब हैं। वांगा साहब ऐसा कुछ लेकर आते हैं जो इंडियन सिनेमा को बदल देता है। देख लो, एनिमल आई, एनिमल के बाद ए फिल्मों का दौर शुरू हो गया। मतलब किल आती है, मार्को आती है, उसके बाद और भी फिल्में आती हैं। भाई यही इस बंदे की खासियत है, इसको कहते हैं ट्रेंड सेटर। ये जो मैं लेकर आऊंगा उसके बाद वो इंडस्ट्री का ट्रेंड बन जाएगा। ये जो बंदा बोलता है ना, उसके शब्दों में कोई लोग बोलता है ईगो झलकती है, कोई बोलता है कि भाई साहब घमंड झलकता है, अहंकार झलकता है। वो उसका काम है और उसका काम ऐसा है, उसको पता है मैं किस क्राफ्ट के ऊपर काम करता हूं। मेरे क्राफ्ट में वो ताकत है जो ऑडियंस थिएटर में खिंची चली हुई आएगी। कौन कह सकता था कि ए रेटेड फिल्म 900 करोड़ कमा कर जाएगी? कौन कह सकता था एनिमल जैसी फिल्म जो 3 घंटे 20 मिनट की होगी, पब्लिक 3-3 4-4 बार देखेगी, रिपीट वैल्यू इतनी जबरदस्त होती है। अब हम बात करते हैं मुद्दे के ऊपर। देखो, माहौल गर्म हो चुका है। किंग वाले प्लान कर रहे हैं 2026 में 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती को आने की। सपोज करो एक बार से शाहरुख खान और प्रभास टकराए थे भाई साहब डंकी और सलार के टाइम के ऊपर। डंकी थी क्लास फिल्म, एक ड्रामा फिल्म, और वहां पर वो थी ए रेटेड फिल्म। अब मजा आए अगर किंग वर्सेस स्पिरिट हो जाए तो क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाही होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई साहब दोनों का बिजनेस डैमेज होगा, पर मैं यहां पर कहूंगा इतनी तगड़ी फैन वॉर होगी, इतनी तगड़ी फैन वॉर होगी ना, और इंडियन बॉक्स ऑफिस के अंदर इतना दम है और ये दोनों इतने तगड़े स्टार पावर हैं, इनके पीछे इतनी तगड़ी फैन आर्मी है, और दोनों ही डायरेक्टर ऐसे हैं ये इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर भी क्लैश करेंगे। अगर दोनों ही फिल्में अच्छी होंगी ना तो भी हजार हजार करोड़ करके चले जाएंगे। और इस हिसाब से अभी जो चल रहा है संदीप रेड्डी वांगा वर्सेस दीपिका पादुकोण, ये क्लैश, ये जो माहौल बना हुआ है ना, ये भाई दोनों ही फिल्मों को गर्म कर देगा। तुम मानो या ना मानो, भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा को बहुत अच्छे से अपनी फिल्मों की पब्लिसिटी मार्केटिंग करने आती है। अभी स्पिरिट की शूटिंग नहीं स्टार्ट हुई है और उनकी भाई ये फिल्म चर्चाओं में है, तो इसको ही कहते हैं मास्टर माइंड, इसको ही कहते हैं भाई साहब चतुर दिमाग, अजाइल बंदा, चुस्त है हर चीज को बेचने में। दूसरी तरफ किंग खान शाहरुख खान है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, सुबह वीडियो बनाया, बहुत से कमेंट आए दीपिका पादुकोण अब बोल्ड सीन करने से मना कर रही है, गहराइयों के वक्त वो कहां गई थी, झूमे जो पठान वो वाले वो कहां गई चली गई थी, तब उसको क्यों नहीं लगा कि भाई उसको किसिंग सीन नहीं करने हैं, उसको बोल्ड सीन नहीं करने हैं। तो आपको एक उदाहरण देता हूं, दीपिका पादुकोण ने अपने करियर की शुरुआत से लेकर अभी तक किसी भी सीन के लिए मना नहीं करा है। वो बेबाकी से काम करती है, चाहे उनकी शादी हो गई हो। इस वक्त क्या रीजन था स्पिरिट को छोड़ने का, जब तक कोई बंदा सामने आकर ना बोल रहा हो। और सबसे बड़ी गलती पता क्या है, वो मीडिया से बुलवा रही हैं, तो उनके ऊपर भाई साहब ये तो इल्जाम लगेंगे कि पीआर को क्यों बीच में लेकर आ रहे हो। देखो, पीआर को नहीं लेकर आना चाहिए, जो बोलना है 1 to 1 बोलो, जैसे वांगा साहब ने खुलकर बोला है। पर वांगा साहब जैसे बोल्ड इंसान होना और उनके जैसे इतनी तकड़ी भाई साहब दिमाग रखना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो समाज की परवाह ही नहीं करते हैं। जब देखो संदीप रेड्डी वांगा की पहली हिंदी फिल्म आई थी कबीर सिंह, तब भी लोगों ने उंगलियां उठाई थी। उसके बाद उनकी एनिमल आती है, तब भी जावेद अख्तर साहब ले लो, चाहे आमिर खान की बीवी जो किरण राव पूर्व बीवी, उन्होंने कितने सवाल उठाए थे। तो वो बंदा कहता है उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बंदा अपना काम दिखाता है और उसको पता है मेरी ऑडियंस इतनी लॉयल है। आज के जमाने की जो जेंजी क्राउड है, जो यंग क्राउड है, उसको पता है वो क्या देखना चाहते हैं और वही बनाता है और पब्लिक को थिएटर में बुलाता है। पर एक बात मजा आ जाएगा, मैं चाहूंगा किंग वर्सेस स्पिरिट का एक बार तो खबर आ जाए, ये क्लैश होने वाले हैं। देखो, शाहरुख खान किसी भी मायने में किसी से कम नहीं है। तुम्हें पता है वो कितना दम रखता है। चाहे आप किसी की बात कर लो, इंडियन सिनेमा के अंदर शाहरुख खान से बड़ा, ओवरसीज के अंदर बड़ा एक्टर
कोई नहीं है, मैं डंके की चोट के ऊपर कह सकता हूं। और प्रभास जिस हिसाब से फैन आर्मी रखता है, जो इंडियन सिनेमा है, जो प्रॉपर एक पैन इंडिया स्टार कहा जाता है, जिसकी तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, हिंदी में हर जगह पर जिसके फैन बसे हुए हैं, हर जगह पर जो उसकी फिल्म का इंतजार करते हैं ना, वो प्रभास है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं दीपिका इतनी बड़ी नहीं हुई है कि भाई उनको 40 करोड़ दिया जाए, या फिर उनको अगर वो जाएंगे तो स्पिरिट को नुकसान होगा। मैं मानता हूं स्पिरिट को जीरो नुकसान होगा दीपिका के जाने से, पर इतना भी मैं कहता हूं तृप्ति के आने से उसको जीरो फायदा होगा। स्पिरिट अगर चलेगी तो वांगा साहब के फैन बेस के ऊपर और प्रभास की फैन आर्मी के ऊपर तृप्ति दिमरी जस्ट एक एसेट है, एसेट। उसके आने से स्पिरिट को ना फायदा होगा, ना उसके जाने से स्पिरिट को नुकसान होगा, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा अपने आप में ना दम रखता है कि स्पिरिट को वो ताकतवर बना देगा, बहुत पावरफुल बना देगा। दूसरी तरफ अगर आपको लगता है दीपिका पादुकोण इतनी छोटी एक्ट्रेस है, तो एक बात बताओ, क्या वो कल्कि में होती? और कल्कि में प्रभास से इंपॉर्टेंट रोल दीपिका का है। वो जो भाई साहब भगवान का जो अवतार पैदा होना है, वो तो कल दीपिका पादुकोण जो कैरेक्टर प्ले कर रही है, आई थिंक सुमिति नाम था या समिति क्या नाम था, वो आप बताना, मुझे करेक्ट करना, और माफी मांगूंगा अगर मैं गलती कर रहा हूं तो उस नाम को प्रोनाउंस करने में। तो वो जो होना है, जो अवतार पैदा होना है, वो तो भाई साहब दीपिका ही पैदा करेंगी ना। तो आपको इस बात का आइडिया लग जाना चाहिए कि वो कितनी जबरदस्त एक्ट्रेस है, कितना पावर रखती हैं और कितना उनका फैन बेस है। दीपिका के आने से हिंदी बेल्ट में बहुत फायदा हुआ था। तो कल्कि ने अगर 1200 से 1300 करोड़ कमाए थे ना, जब कल्कि 2 आएगी ना, तो तुम देखना वो कितना बिजनेस करके जाएगी। तो जो लोग ये बोल रहे हैं दीपिका के आने से ना फायदा है ना जाने से फायदा है, ऐसा मत बोलो भाई। मैं आपको फिर बोलूंगा, किसी को कम मत समझा करो। प्रभास बहुत बड़ा एक्टर है, संदीप रेड्डी वांगा बहुत बड़ा डायरेक्टर है, पर दूसरी तरफ भी जो है इंडस्ट्री बॉलीवुड, वो भी किसी से कम तो नहीं है। पर मैं दिल से चाहूंगा इस बार एक स्टाइलिश एक्शन डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद वर्सेस द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मैन, जिनका क्राफ्ट सबसे अलग होता है, जिनका कहानी कहने का ढंग सबसे अलग होता है, अगर उनका क्लैश हो जाए बॉक्स ऑफिस के ऊपर तो बॉक्स ऑफिस तबाह हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। और संदीप रेड्डी वांगा को भी पता है कि शाहरुख खान जिस तरीके का एक्टर है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था एनिमल के टाइम पर, मैं राम जाने वाला शाहरुख खान, मैं भाई साहब बाजीगर वाला शाहरुख खान, मैं डर वाला शाहरुख खान, उस शाहरुख खान के साथ काम करना चाहता हूं और वो वाला शाहरुख खान वापस लेकर आना चाहता हूं। और कभी मुझे मौका मिला तो मैं शाहरुख खान सर के साथ काम तो करना चाहूंगा। तो देखो, लोग कमेंट बॉक्स में जो बोल रहे हैं ना कि तू जो इतना बोल रहा है, भाई मैंने तो प्यार से वीडियो बनाया था, तो तू अपनी किंग का भाई सब क्लैश करवा ले स्पिरिट के साथ। ना मेरी किंग है ना मेरी स्पिरिट है, हम हैं सिनेमा लवर, सिनेमा के दीवाने। चाहे किंग आए चाहे स्पिरिट आए, हमारा काम है फिल्मों के ऊपर बात करना, वो हम बातें करते रहेंगे, चाहे तुम गाली दो चाहे फूल बरसाओ। पर मैं इतना कहना चाहूंगा, ये जो चल रहा है पीआर गेम है तो नहीं होना चाहिए। और अगर जेन्युइन है तो जेन्युइन चीज सामने आनी चाहिए कि दीपिका पादुकोण ने क्यों भाई छोड़ा है, क्या पैसों का लांझा है, क्या क्रिएटिव डिफरेंस है, क्या शिफ्ट को लेकर पंगा है, वो क्या है, वो बात सामने आनी चाहिए। पर फिल्म आने से पहले इतना बड़ा भाई साहब जो कोहराम मच गया है ना, ये भाई मजा तो आ रहा है, पर कुछ लोगों की पर्सनल इमेज के ऊपर दाग भी छोड़ रहा है। अब यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि भाई दीपिका अभी तक तो करती हुई आ रही थी ऐसे वैसे सीन, पर आपको एक बात बता दूं, करियर की शुरुआत में हर कोई करता है, दीपिका ने तो करियर की शुरुआत से लेकर अभी तक ऐसे सीन की है। एक बूम का उदाहरण देता हूं, जब कटरीना कैफ ने अपने करियर की शुरुआत करी थी तो उनने पहली फिल्म बूम करी थी, और आज क्या कटरीना कैफ वैसे वाले रोल कर रही हैं? नहीं कर रही है ना, तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है मेरे भाई। तो इसलिए ज्यादा अकल मत लगाओ, फिल्मों के ऊपर ध्यान दो, बस ये कहो कि दोनों ही फिल्में सॉलिड हो, तगड़ी हो, फिर चाहे क्लैश हो जाए, हम भी तैयार आप भी तैयार, और देखेंगे कौन तगड़ा बिजनेस करके जाएगा। और अगर ये मेरी जो चीज है सच हो गई तो बताओ किंग आगे जाएगी या स्पिरिट आगे जाएगी, वन वर्ड में कमेंट बॉक्स में बरसात कर दो। क्या राय है आपकी, जरूर बताना। थैंक यू।